What is function? Function is basically a block of code that performs specific operation. Okay, और जो भी ऑपरेशन हम उसे प्रोवाइड करेंगे उस ब्लॉक ऑफ कोड को, उस ऑपरेशन को वो परफॉर्म करेगा. ओके, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन. ओके, विच इज रीयूजेबल. ठीक है, क्या है कि फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है. ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब हम उसको बोल सकते हैं एक टेम्पलेट है. ठीक है, तो वो टेम्पलेट एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. ओके, तो वो स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और उस फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं. ओके, तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. ठीक है, अगर मैंने आपको बोला मुझे एडिशन करना है a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, तो आप क्या करोगे? a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 c इक्वल टू a प्लस b एंड आप करोगे प्रिंट c. ओके, वर्सेस मैंने अगर एक फंक्शन को डिफाइन किया डेफ टेस्ट. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. ओके, बाद में देखेंगे व्हाट इज दिस. a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 c इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट c. ठीक है, जब मैं एक नॉर्मली एक मैंने प्रोग्राम किया, मैंने एडिशन की. ठीक है, तो ये एडिशन मैंने की, मुझे रिजल्ट मिला 30. ओके, बट मान लो मुझे एक साल बाद मुझे ये ऑपरेशन करना है, तो ये कोड रहेगा क्या? ये कोड नहीं रहेगा. करेक्ट. देन अगर मुझे एक साल बाद ये सेम ऑपरेशन करना है, तो मैंने क्या किया? मैंने एक फंक्शन के अंदर इसे स्टोर करके रखा. ठीक है, व्हाई? बिकॉज आई कैन रीयूज दिस कोड. Okay, so it's a block of code that performs specific operation. Okay, point number 2, function is defined with def keyword. ठीक है, अगर मैंने कहीं पे def लिखा है मतलब वो क्या है? फंक्शन. एग्जाम्पल, def स्पेस आपके फंक्शन का नाम. फंक्शन का नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया टेस्ट. ओके, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज. ओके, फंक्शन के नाम के बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कोलन, यहाँ पे आएगा आपका प्रोग्राम. ठीक है, फंक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम. देखो मेरा प्रोग्राम सेम था, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है. It just I have declared my code inside function. ठीक है, ये def है रिजर्व कीवर्ड, टेस्ट है मेरे फंक्शन का नाम, कोलन इस फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी कोड को. मेक सेंस? करेक्ट है? सबको क्लियर है गाइस? Yes, yes. Okay, point number 3, function is a block of code and it executes when it calls. ठीक है, ये भी डेफिनेशन है फंक्शन. क्या है? ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है. ठीक है, और ये एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब ये रन होता है. कब रन होता है? जब हम इसको कॉल करते हैं. ठीक है, मैंने अगर इस प्रोग्राम को रन किया, व्हाट विल बी द आउटपुट? ठीक है, मैंने अगर इस प्रोग्राम को रन किया, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, आउटपुट क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए. ठीक है, क्या आउटपुट आ रहा है? देखो कुछ भी नहीं आ रहा है. राइट? क्यों? क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड इट एग्जीक्यूट्स व्हेन इट कॉल. जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे,
तब तक फंक्शन रन नहीं होगा। मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज फंक्शन कॉलिंग, रन किया, आउटपुट इज 30। ओके, एंड दिस नन यू कैन इग्नोर। ओके, जब भी हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, यू विल गेट दिस नन कीवर्ड। ठीक है, फंक्शन को हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट आउटपुट। ओके, बट आगे जो हमें टाइप्स देखने, वहां पे दिस विल क्रिएट एन इशू। ओके, सो मेक श्योर सबको प्रिंट फंक्शन के अंदर टेस्ट को कॉल करना है, लाइक दिस। ओके, मेक सेंस? क्लियर है सबको? ओके, Yes, yes. तो this is all about function. Okay, then there are two type of functions in Python. ठीक है, first type is user defined functions and built-in functions. तो built-in functions मतलब क्या? जो Python ने define करके रखे। ओके, मतलब जहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, we will use built-in functions। क्यों? क्योंकि वो Python ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। ओके, देन we are interested into this user defined functions। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक में हमें बिल्ट इन फंक्शन यूज करने, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज बिल्ट इन, दिस इज बिल्ट इन। बट what are the user defined functions? Okay, there are 10 type of user defined functions in Python। ठीक है, सबसे पहला है फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यू, फंक्शन function with return type, lambda function, function with arbitrary argument, function with keyword argument, function with arbitrary keyword argument, passing list as an argument to an function, and recursive function. Last, there are 10 type of functions in Python. Okay, user defined is this type. We'll start with the first. Okay, what is function with a default parameter? ठीक है, अभी फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो लिखना पड़ेगा डेफ कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया स्वैप। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी नहीं मेंशन कर रहा हूं, मतलब ये फंक्शन विद अ डिफॉल्ट पैरामीटर, कोलन। ठीक है, कोलन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऑपरेशन। तो 1 सेकंड गाइड, आपण तो बाबाच्या पाठ्याने करायचे। जा बेटा तिकडे जा, मी आलो मी आलो। Okay guys, sorry. So
मैंने एक फंक्शन लिखा, डेफ कीवर्ड लिखा, एंड दिस इज माय फंक्शन नेम। देन इस फंक्शन के अंदर वी कैन राइट एनी ऑपरेशन। तो मैंने लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन, दिस इज माय फंक्शन डिक्लेरेशन। देन अगर मुझे इस फंक्शन को रन करना है तो प्रिंट स्वैप। ओके, this is my function declaration and this is my function calling। मैंने अगर इसको रन किया, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल, दिस इज द सेम एग्जांपल, रन किया, द आउटपुट इज वेलकम टू पाइथन। ओके, वैसे कोई भी ऑपरेशन हम इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर फंक्शन। जैसे हम फंक्शन विद अ डिफॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं, वी हैव फंक्शन विद अ पैरामीटर। आई हैव डिक्लेयर्ड फंक्शन डेफ टेस्ट। अभी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा a, b, ठीक है। मैंने ब्रैकेट के अंदर कुछ वेरिएबल लिखे, मतलब वो हो जाएगा फंक्शन विद अ पैरामीटर। और जो भी पैरामीटर्स मैंने फंक्शन के अंदर लिखे, वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन फॉर दिस पैरामीटर, ठीक है। तो मैंने किया c इक्वल टू a प्लस b प्रिंट c। ओके, देन जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो मैंने कॉल किया टेस्ट को, तो टेस्ट को मैंने कॉल किया, तो इसके अंदर मैंने पैरामीटर भी दिए, तो उन पैरामीटर को हमें यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनी वैल्यू यू कैन प्रोवाइड। मैंने दिया 100, 200। सो टेस्ट ए का वैल्यू है 100। क्यों? क्योंकि मैंने पहले लिखा है 100, तो यहाँ पे मुझे ए का वैल्यू मिलेगा 100। देन सेकेंड कॉमा बी लिखा है, तो बी का वैल्यू मिलेगा 200। तो ए का वैल्यू है 100, बी का वैल्यू है 200। तो ये दोनों वैल्यूज पास होंगी, इस दोनों वेरिएबल को सीरियली पास होगा। ओके, वन बाय वन इन द सेंस the first value is for first parameter, second value is for second parameter। c equal to a plus b करूंगा। जैसे मैंने बोला कि जो पैरामीटर यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, वी कैन डू ऑपरेशन ऑन दैट पैरामीटर। c इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट c करेंगे, a प्लस बी का एडिशन होगा, लाइक दिस। मेक सेंस? ओके, तो आप बोलोगे कि सर ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। लेट्स से वी हैव a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200, c इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट c। हम ऐसे भी कर सकते हैं, विल गेट सेम आउटपुट। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक 1000 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। मैंने लिखा a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200, c इक्वल टू 400, 4000, d इक्वल टू 900, h इक्वल टू 800। मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे मैंने ऑपरेशन किया। ओके, 1000 लाइन ऑफ कोड है मेरा, ये वाला कोड, ठीक है। ये 1000 लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा ऐसे, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा, करेक्ट। बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। क्या? मुझे ए का वैल्यू चेंज करना है, बी का वैल्यू चेंज करना है, सी का चेंज करना है, डी का चेंज करना है, एच का चेंज करना है, मुझे सबका वैल्यू चेंज करना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ये सारे 1000 लाइन में चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट गाइस। मुझे अगर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, सबका वैल्यू चेंज करना है, तो मुझे पूरे प्रोग्राम में, थ्रू आउट प्रोग्राम मुझे चेंज करना पड़ेगा। मेक सेंस गाइस? अरविंद, दीपक, रूपेश, कमलेश, मयूर, Yes. करेक्ट। बट इंस्टेड ऑफ दिस
मैंने अगर यहाँ पे पैरामीटर दिए, मैंने अगर यहाँ पे पैरामीटर दिए, ठीक है, एंड आई एम डूइंग ऑपरेशन, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा हूँ सारे पैरामीटर्स पे, तो मुझे कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? आई हैव टू चेंज यहाँ पे, करेक्ट। मुझे वन टाइम वैल्यू पास करनी है यहाँ पे, मेक सेंस? This is the difference between function with a parameter and your normal code. Benefit of function is code reusability and code simplicity. Clear है सबको? Okay. Then next step, function with a default value. Okay. तो मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया टेस्ट, ओके, उसको मैंने एक पैरामीटर दिया कंट्री, एक पैरामीटर है, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया कंट्री, ठीक है, और कंट्री को मैंने एक वैल्यू भी दे दी इंडिया, ब्रैकेट क्लोज कोलन, ठीक है। देन मेरा पैरामीटर कंट्री है, तो मैं कंट्री पैरामीटर पे कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूं, तो मैंने किया प्रिंट माय नेशन इज कंट्री, ठीक है, पैरामीटर पास किया, तो उस पर मैंने कोई भी ऑपरेशन कर सकते, तो मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन यू ऑल नो कि अगर मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है तो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, मैंने किया प्रिंट टेस्ट, ठीक है, मैंने किया प्रिंट टेस्ट। तो आइडियली जब हम पैरामीटर देते हैं, ठीक है, तो आइडियली जब हम पैरामीटर देते हैं तो उसको यहाँ पे वैल्यू भी देनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पैरामीटर दे रहे तो वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी, ओके। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने वैल्यू दी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सेकेंड टाइम प्रिंट टेस्ट, मुझे अभी वैल्यू नहीं देनी, लेट्स चेक, प्रिंट टेस्ट मैंने वैल्यू दी यूएसए, ठीक है। देन इफ आई ट्राई टू रन दिस कोड, मैंने अगर इस प्रोग्राम को रन किया, व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, मैंने टेस्ट फंक्शन कॉल किया, टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू दी है ऑस्ट्रेलिया, तो वैल्यू कहाँ पे जाएगी? कंट्री में जाएगी, ठीक है, कंट्री वाले पैरामीटर में वैल्यू चली गई ऑस्ट्रेलिया। प्रिंट माय नेशन इज, कंट्री में कौन सी वैल्यू गई है? फर्स्ट वैल्यू ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे आउटपुट मिला माय नेशन इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट टाइम मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी, क्या हुआ? माय नेशन इज, उसने कौन सी वैल्यू ली? इंडिया, कंट्री के अंदर कौन सी वैल्यू है? इंडिया। दिस इज कॉल्ड फंक्शन विथ अ डिफॉल्ट वैल्यू। अगर कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो आई एम गोइंग विथ दैट वैल्यू, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो आई एम गोइंग विथ दैट इंडिया वैल्यू, करेक्ट। अगर कोई नहीं है तो इंडिया है, अगर कोई वैल्यू है then we'll go with that value. This is called function with the default value. वैल्यू पास किए तो डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा माय नेशन इज यूएसए। क्लियर गाइस? बट सर एक कॉल कैसे हो रहा है? पहले ऑस्ट्रेलिया टाइप हुआ, फिर बाद में नन, फिर से इंडिया। ये लाइन बाय लाइन हो रहा है ना, द वैल्यू यू आर पासिंग ना। फिर टेस्ट को मैंने वैल्यू दी ऑस्ट्रेलिया, तो माय नेशन इज ऑस्ट्रेलिया। मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो माय नेशन इज इंडिया। टेस्ट यूएसए दिया, माय नेशन इज यूएसए। एक कंफ्यूजन थोड़ा, पहले ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, फिर नन हो रहा है, फिर बाद में इंडिया, फिर यू नन। कैन इग्नोर नन, यू कैन इग्नोर नन, नन का कोई ये नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, यू कैन इग्नोर नन, ठीक है। आवर एरिया इज दिस, ठीक है। मैंने बोला ना नन नन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट फंक्शन, मैंने बोला आपको, है ना।
प्रिंट निकालोगे तो यू वोंट गेट नन वैल्यू, ठीक है। बट आगे जाके जो फंक्शन हमें देखने वहां पे दिस विल क्रिएट एन इशू, तो इसलिए मुझे प्रिंट मतलब हर बार हमें प्रिंट ही यूज करना है। ओके, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, प्रिंट में ही करना है आपको। ओके, क्लियर है, राइट? This is function with a default value, okay, and you will get this output. Output भी यहाँ पे note down कर लेता हूँ। Okay, so this is function with a default value. कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? जो भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करोगे, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। सर मुझे एक डाउट है, हम फंक्शन कॉल को प्रिंट में क्यों, मतलब फंक्शन कॉल प्रिंट क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या रीजन है इसका? ये वाला नहीं, हर टाइम हम फंक्शन देखो क्या कॉल है, प्रिंट हाँ आई विल टेल यू। तो जब हम ऐसे कॉल कर रहे हैं ना, सो देयर आर सम फंक्शंस जहाँ पे अगर आप ऐसे डिक्लेयर करते हो तो द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम चेंज होगा। ओके, अगर आपने ऐसे डिक्लेयर किया, ठीक है, तो हर बार आपको क्या करना है, ये प्रिंट में देना है। क्यों? क्योंकि आपके कोड का फंक्शन का लॉजिक चेंज नहीं है ना। मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपने विदाउट प्रिंट लिखा तो आपके फंक्शन का लॉजिक चेंज हो रहा है। आई टेल यू वहां पे जहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कहीं पे फंक्शन प्रिंट लिखना है, कहीं पे नहीं लिखना है, तो इट्स बेटर कि हर बार आप प्रिंट ही याद रखो। ओके, नहीं, बट हम ऊपर भी प्रिंट यूज करें ना, प्रिंट माय नेशन इज अ कंट्री, तो नीड है क्या दिस इज उसका? कोड ना, ये तो दिस इज कोड, ये कोड यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो टेस्ट आप कॉल कर रहे हो वहां पे हमेशा प्रिंट ही लिखना है। ओके, ये बाद में रिटर्न की वजह से कुछ ऐसा, इसलिए आप एग्जैक्टली ऐसा कर जब रहे रिटर्न हो रहा है ना इन सम फंक्शंस, सो इट विल चेंज द आउटपुट। हो? ओके, गॉट। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा यहाँ पे प्रिंट ही यूज करो। ओके, आई मीन इट्स नॉट करेक्ट, राइट? अगर आपका आउटपुट ही लॉजिक ही चेंज हो रहा है फंक्शन का, ओके, तो हमेशा प्रिंट ही यूज करना है कॉलिंग के टाइम पे। मेक सेंस? यस। ठीक है, क्योंकि लॉजिक चेंज होगा। अगर आप ऐसा डिक्लेयर करोगे तो फंक्शन का लॉजिक चेंज होगा, है ना, एंड यू वोंट गेट दैट अगर बड़ा कोड रहेगा तो। जैसे बैंक ऊपर एप्लीकेशन में है, हमने जो कॉमन ये है। प्रिंट प्रिंट डाला हुआ है, प्रिंट माय नेशन, वहां पे रिटर्न डाल सकते हैं क्या? रिटर्न माय नेशन इज कंट्री। वो आगे देखने वाले हम, आगे देखने ओके ओके। वाले, ठीक। ओके, द नेक्स्ट इज फंक्शन विद अ रिटर्न टाइप। ओके, तो मान लो आई हैव डिक्लेयर्ड वन फंक्शन डेफ टेस्ट। मैंने यहाँ पे दिया एक पैरामीटर ए, ओके, कोलन। तो फंक्शन विद रिटर्न टाइप क्या होता है कि देयर इज रिजर्व कीवर्ड कॉल्ड रिटर्न, ठीक है। तो रिजर्व कीवर्ड रिटर्न है, तो ये रिजर्व कीवर्ड रिटर्न क्या करता है? पूरे फंक्शन का आउटपुट रिटर्न करता है। बट फंक्शन का आउटपुट क्या रहेगा? वॉट एवर यू आर मेंशनिंग ओवर हियर, ठीक है। अगर मैंने दिया कि 10 प्लस ए, तो 10 प्लस ए क्या रहेगा? द वैल्यू ऑफ ए इज कमिंग फ्रॉम दिस पैरामीटर। और रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा 10 प्लस ए एज अ आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो मैंने अगर फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे दिया मान लो 100, ओके, तो 100 इज व्हाट? 100 इज अ वैल्यू ऑफ ए। तो कोलन के अंदर जाएगा, रिटर्न 10, 10 इज अ स्टैटिक वैल्यू प्लस ए का वैल्यू क्या है? 100, तो 10 प्लस ए इज 110। अगर मैंने कोई नई वैल्यू पास की, प्रिंट टेस्ट 20, then 20 is the value of a, रिटर्न करेगा 10 प्लस a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a is 20, 10 plus 20 30। okay, if we run this code,
output is this one. Okay, 110 and 130 which is expected one. Operation can be anything, but जो पैरामीटर को आप वैल्यू पास करोगे उसी वैल्यू पे ये रिटर्न टाइप फंक्शन, ओके, और ये रिटर्न कीवर्ड आपका ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा. तो अभी आप बोलोगे कि सर मुझे जैसे ये एडिशन किया है वैसे मुझे सब्सट्रैक्शन करना है. मैं लिखूंगा रिटर्न 10 माइनस ए. आप बोलोगे कि सर मुझे डिवीजन करना है, रिटर्न 10 डिवाइडेड बाय ए. आप मुझे बोलोगे कि सर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट होगा खाली 110 एंड 30. क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन में एक ही रिटर्न टाइप अलाउडेड है, एक ही ऑपरेशन अलाउडेड है. तो ये ऑपरेशन जो फर्स्ट इन रहेगा उसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी ऑपरेशन को वो निग्लेक्ट करेगा. दिस इज फंक्शन विद द रिटर्न टाइप. मेक सेंस? क्लियर है सबको, राइट? Yes, sir. Okay, you'll definitely get question on this one. तो ये याद रखना है कॉन्सेप्ट. ओके, एक ही ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीपल ऑपरेशन करना है तो वी हैव अनदर टॉपिक जनरेटर. ठीक है, वहां पे आप मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है लैम्बडा फंक्शन. ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि डेफ टेस्ट ए कॉमा बी. अगर मुझे एडिशन करना है तो हम ऐसे एडिशन कर सकते हैं, राइट? प्रिंट ए प्लस बी, प्रिंट टेस्ट 100 कॉमा 200. ये एग्जांपल हमने देखा, राइट? तो विल गेट आउटपुट 300. ओके ओके, वर्सेस अगर यही कोड मुझे लैम्बडा फंक्शन से लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट इक्वल टू लैम्बडा ए कॉमा बी कोलन ए प्लस बी, प्रिंट टेस्ट 100 कॉमा 200. ठीक है, इसी कोड को अगर मुझे लैम्बडा फंक्शन से लिखना है तो लैम्बडा फंक्शन से हम लिखेंगे, सबसे पहले आएगा आपके फंक्शन का नाम लैम्बडा ए कॉमा बी. तो जो भी पैरामीटर हमने पास किए वो पैरामीटर्स हमें यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, कोलन जो भी ऑपरेशन हमें करना है वो ऑपरेशन हमने किया. देन प्रिंट टेस्ट, टेस्ट को कॉल किया और यहाँ पे हमने पास की वैल्यूज. ओके, तो लैम्बडा फंक्शन क्या होता है? लैम्बडा फंक्शन में इन वन लाइन यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स और यू कैन राइट योर ऑपरेशन. ओके, क्या है? इन वन लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन, इन वन लाइन योर वेरिएबल ऑपरेशन. दिस इज लैम्बडा फंक्शन. मेक सेंस? जैसे आप ये ऑपरेशन कर सकते हो वैसे सेम ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो. ओके, दिस इज लैम्बडा फंक्शन. Lambda means the arrow function. Is it correct? लैम्बडा जस्ट एक रिजर्व्ड नाम है, मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है ऐसा कुछ अलग कुछ. बट लैम्बडा फंक्शन क्या है कि इन वन लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन, इन वन लाइन ऑपरेशन, ये उसका यू कैन से सिग्निफिकेंस. मतलब जो लैम्बडा से कर सकते हैं वो नॉर्मली भी कर सकते हैं. तो हमारे जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्लोजर और होइस्टिंग नहीं है ना. But the arrow function is not working in hoisting. Deepak, is it correct? Arrow, I'm pretty not sure. Yes. क्या है जावास्क्रिप्ट में? Arrow function is a we can
or write in one line without हाँ, तो यहाँ पे function वो लैम्बडा है, राइट, declaration. Yes, yes. यहाँ पे लैम्बडा। नहीं वहां पे भी लैम्बडा ही नेम है बट अच्छा, हाँ, तो वहां पे एरो को लैम्बडा बोला जाता है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट फंक्शन विद द आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। ठीक है, तो मान लो आई हैव फंक्शन डेफ टेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया किड, और इस पैरामीटर से पहले लिखा मैंने स्टार, 1 स्टार। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टार? तो यूज ऑफ दिस स्टार इज वी कैन पास मल्टीपल वैल्यूज टू दिस किड पैरामीटर। कैसे? माय सन इज कॉमा किड ऑफ 2, मैंने 2 दिया। ठीक है, y2 प्रिंट टेस्ट मल्टीपल। देखो इस स्टार का सिग्निफिकेंस क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज हम किड पैरामीटर को दे सकते हैं। तो मैंने दिया सबसे पहले वैल्यू राज, रवि, अमोल, राहुल। ओके, इफ आई रन दिस कोड, ठीक है, इफ आई रन दिस कोड, तो प्रिंट टेस्ट को कर रहे हैं तो टेस्ट फंक्शन कॉल होगा। टेस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है तो स्टार किड यहाँ पे दिया है, तो स्टार मतलब मल्टीपल वैल्यूज टू किड पैरामीटर, तो मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर की है। देन कोलन के अंदर गए, कोलन के अंदर जाने के बाद प्रिंट माय सन इज, तो दिस इज द डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये मैसेज प्रिंट होगा, कॉमा किड ऑफ 2। Kid of 2, what is 2? 2 is the index. So indexing will start from 0, 1, 2, 3. So what is kid of 2? Kid of 2 is Amol. Output is my son is Amol. This is your function with the arbitrary argument. तो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? ओके, तो इंटरव्यू के लिए आइदर दे विल शेयर यू दिस कोड, ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोड, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, और दे विल आस्क व्हाट इज फंक्शन विद द आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। तो आपको एक्सप्लेन करना है विद दिस एग्जांपल। मेक सेंस? वाइस वर्सा क्वेश्चन हो सकते हैं, but definitely they will ask what is arbitrary argument function. तो उस केस में you have to explain this example and with this output. Okay, समझ रहा है, right? Don't be confused, ये 10 टाइप है, तो ये आपका हैंड्स ऑन होने चाहिए, ये 10 टाइप है। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन विद अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स दिए, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, चाइल्ड 3, मल्टीपल वैल्यूज मैंने पैरामीटर्स दिए। प्रिंट माय किड इज कॉमा चाइल्ड 1, देन प्रिंट टेस्ट child 1 equal to Rahul, child 2 equal to Amol, child 3 equal to Raju। ठीक है, तो what is this function with a keyword argument? तो यहाँ पे देखो मैंने child 2 पहले कॉल किया है, child 1 पहले कॉल किया, child 3 उसके बाद कॉल किया, but when I'm calling child 1 को मैंने वैल्यू दी है, child 2 को मैंने वैल्यू दी है, child 3 को मैंने वैल्यू दी है, तो स्पेसिफिक कीवर्ड को स्पेसिफिक वैल्यू मैंने दी है। when I run this code, the output is my kid is child 1 क्या है? child 1 है राहुल, तो my kid is राहुल। ओके, तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमने पहले भी किया है,
what is the difference between function with a parameter and function with a keyword argument? Okay, let's try this. तो यहाँ पे अगर मैंने वैल्यूज निकाल दी, ठीक है, तो ऊपर वाला है मेरा फंक्शन विद अ कीवर्ड आर्गुमेंट, नीचे वाला है मेरा फंक्शन विद अ पैरामीटर. जस्ट चेक दोनों का आउटपुट. ठीक है, देखो पहले केस में मुझे आ रहा है माय किड इज राहुल. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कीवर्ड को स्पेसिफिक वैल्यू है. बट यहाँ पे मैंने रैंडमली वैल्यूज दे दी. ओके, नो स्पेसिफिक वैल्यू तो नो स्पेसिफिक कीवर्ड. तो यहाँ पे चाइल्ड 2 क्या है? राहुल है. चाइल्ड 1 क्या है? अमोल है. चाइल्ड 3 क्या है? राजू है. द आउटपुट इज माय किड इज अमोल. You got the difference, right, guys? Am I audible? Clear है सबको? Function with a keyword argument. Okay. Then next one. Function with the arbitrary keyword argument. Okay. So I have declared. So this is combination of arbitrary and keyword. दोनों का ये combination है. टेस्ट. तो यहाँ पे डबल स्टार. तो डबल स्टार मतलब ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये आर्बिटरी प्लस कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन है. ठीक है, सिंगल स्टार है तो आर्बिटरी है, डबल स्टार है तो आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन है. कोलन, पैरामीटर है किड, प्रिंट माय सन इज, कॉमा किड ऑफ, मैंने यहाँ पे दिया मिडल नेम. ठीक है, तो अभी सबसे पहली चीज, ठीक है, स्टार है मतलब मल्टीपल वैल्यूज आएंगे. ठीक है, स्टार है मतलब मल्टीपल वैल्यूज आएंगे. ओके, देन कीवर्ड है तो हर एक पैरामीटर को, हर एक वैल्यू को एक स्पेसिफिक कीवर्ड आएगा. जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू राज, कॉमा मिडल नेम इक्वल टू राहुल, कॉमा लास्ट नेम इक्वल टू अमोल. देखो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डबल स्टार है, स्टार है, डबल स्टार है मतलब आइडेंटिफाई करो कि कीवर्ड आर्गुमेंट है. स्टार आ गया मतलब मल्टीपल वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो कीवर्ड भी है तो हर एक स्पेसिफिक कीवर्ड को वैल्यू आएगी. हर एक स्पेसिफिक कीवर्ड को वैल्यू आ गई. जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, माय सन इज किड, किड तो ये पैरामीटर है, डेफिनेटली पैरामीटर को कॉल करना पड़ेगा. मिडल नेम, तो मिडल नेम क्या है? मिडल नेम में कीवर्ड, मिडल नेम को वैल्यू क्या है? राहुल. तो माय सन इज राहुल. दिस विल बी द आउटपुट. बिट कंफ्यूजिंग है बट कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना पड़ेगा ये सारे फंक्शंस. 10 टाइप ऑफ फंक्शंस है. इंटरव्यू के लिए कोई भी फंक्शन का नाम पूछेंगे एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कोड. ओके, ये वाला कोड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको. डबल स्टार है, कीवर्ड और आर्बिटरी कीवर्ड है. उसके बाद स्टार है मतलब मल्टीपल वैल्यूज भी आएंगी. मल्टीपल वैल्यूज आ रही है तो ये कीवर्ड भी है तो हर एक स्पेसिफिक कीवर्ड को वैल्यू जाएगी. So this is how you have to explain this. Make sense? Okay. सबसे ज्यादा टाइप ऑफ फंक्शंस पाइथन में ही है as compared to other programming languages. Okay. Then point number 9, passing list as an argument to an function. तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, एप्पल, बनाना, जैकफ्रूट. ठीक है, देन आई हैव डिक्लेयर्ड वन फंक्शन डेफ
टेस्ट, मैंने पैरामीटर दिया फूड, ठीक है। देन मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे प्रिंट टेस्ट, मैंने यहाँ पे दिया L, क्यों? क्योंकि मुझे इस लिस्ट का जो इनपुट है, मुझे इस लिस्ट का इनपुट पास करना है टू माय फंक्शन। तो टेस्ट कॉल किया है, टेस्ट में L दिया है, तो L मतलब वो जाएगा फूड की जगह पे, कोलन। अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करना है तो आई हैव फॉर I इन L, फॉर लूप। क्या किया? कोई भी ऑपरेशन कर सकते, तो मैंने किया प्रिंट I, ओके। इफ आई रन दिस कोड, इफ आई रन दिस कोड, ओके, तो सबसे पहले ये जो लिस्ट है ये हमने कॉल की है टू द टेस्ट फंक्शन, तो ये लिस्ट जाएगी टेस्ट फंक्शन में। टेस्ट फंक्शन का पैरामीटर है फूड, सॉरी दिस शुड बी फूड, ओके। टेस्ट फंक्शन का पैरामीटर है फूड, तो फॉर I इन अ फूड, ठीक है। तो फूड से जो भी इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो फूड से जो भी इनपुट आ रहा है, वो इनपुट जो भी एलिमेंट रहेगा वो 1 by 1 पास होगा टू द I वेरिएबल। I वेरिएबल को पास होने के बाद हमने उस I वेरिएबल पे ऑपरेशन किया है प्रिंट I, तो प्रिंट I मतलब सबसे पहला इनपुट रहेगा एप्पल, तो वो एप्पल प्रिंट करेगा। सेकेंड इनपुट रहेगा बनाना, बनाना प्रिंट करेगा। थर्ड इनपुट रहेगा जैक फ्रूट, तो वो जैक फ्रूट को प्रिंट करेगा, ओके। सो व्हाट आई वांट टू से कि ऑपरेशन कैन बी एनीथिंग, तो ये ऑलरेडी हमने काम किया है फॉर लूप के अंदर। बट जो इनपुट हमें पास करना है, तो ये लिस्ट का इनपुट भी हम पास कर सकते हैं टू द टेस्ट फंक्शन। दिस इज पासिंग लिस्ट एज एन आर्गुमेंट टू एन फंक्शन। तो ये है हमारा 9th टॉपिक और 9th टाइप, पासिंग लिस्ट एज एन आर्गुमेंट टू एन फंक्शन। और जो लिस्ट हमने दिया हुआ है वो एरे में, वो हम फंक्शन के नीचे डालते थे, इसमें स्कोपिंग वगैरह होता है क्या? जैसे कि ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन के नीचे, हाँ फंक्शन के नीचे जो लिस्ट दिया है फंक्शन कॉल करने के बाद में, यहाँ पे, हाँ, तो एग्जीक्यूट होगा क्या? आई एम प्रीटी नॉट श्योर, इनपुट लेगा कि नहीं। बेनिफिट क्या है इसका? लेकिन तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिक इंटरव्यूज में, और स्कोप भी होता है ना, फंक्शन पहले कॉल हो जा रहा है, फिर बाद में हम उसको लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर एरर आएगा या रन होगा? एरर आ रहा है ना? डेफिनेटली ये जो है, सो हम पहले इनपुट दे रहे हैं और बाद में हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये रन नहीं होगा, राइट। अदर प्रोग्रामिंग में अदर मतलब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, होस्टिंग होता है, मतलब ऐसा भी डिक्लेयर किया ना तब भी एरर नहीं आता। हाँ मे बी फ्रंट एंड के लिए कुछ सिग्निफिकेंस रहेगा उसका। नहीं, स्कोपिंग ही होता है, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप और होस्टिंग क्लोजर उसमें आता है। एक फंक्शन के 2 फंक्शन रहे तो उसमें हम क्लोजर भी कर सकते हैं, इनर फंक्शन एक्सेप्ट द आउटर फंक्शंस वेरिएबल्स। पाइथन में नहीं होगा ये डिक्लेरेशन, क्योंकि पहले हम कॉल कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना, वो अभी ये जो नन आ रहा है हमने फंक्शन कॉल करने के बाद में, फिर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ना कि भाई ये नन क्यों आ रहा है। Yeah, you can say it's because of print function. Okay. Print function को निकालेंगे तो if we call simply, तो वो definitely none निकलेगा. We will get output of this function. और हम यहाँ पे जो कोलन यूज कर रहे हैं, डेफ टेस्ट ब्रैकेट में फूड, और उसके बाद में वहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं है। You can use for Java, other programming language. यहाँ पे कोलन है। अच्छा, Part of syntax. नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, फंक्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है ना हमें, सिर्फ प्रिंट आ रहा है, उसके बाद में भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन का जो स्कोप है वो स्टार्ट होके ये एंड कहाँ पे हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है।
सी सो कोलन के अंदर जो रहेगा दिस इज द डिक्लेरेशन. ओके, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होता है, इट विल हाँ, एक स्टार्ट. ओपनिंग और क्लोजिंग होता है ना, फिर हमें पता चल जाता है कि भाई एक यहाँ पे क्लोजिंग ऐसा अदर कुछ नहीं है. दूसरे जैसे कि जावास्क्रिप्ट में इंडेंटेशन नहीं होता, मतलब हम Yes. किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन Correct. यहाँ पे पाइथन indentation. स्ट्रिक्टली Exactly. इंडेंटेशन फॉलो करती है. तो यहाँ पे कैसे होता है कि जैसे अदर प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट और एंड होता है, यहाँ पे क्या है कि वॉट एवर यू आर डिक्लेयरिंग इट शुड बी बिलो टू योर कोलन ओनली. कोलन के नीचे जो रहेगा वो फंक्शन के अंदर रहेगा. ओके. अच्छा. Okay, then after this we have recursive function. तो रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा कि एक ही फंक्शन को और जो भी फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस फंक्शन को बार बार कॉल करेगा. सो इफ आई हैव डन दिस ऑपरेशन वेलकम टू पाइथन, जितना पाइथन का मेमोरी है ओके उतनी बार ये हमारा फंक्शन कॉल होगा. रिकर्सिव फंक्शन, जितना पाइथन का मेमोरी है उतनी बार ये हमारा फंक्शन रन होगा. क्यों? क्योंकि सेम फंक्शन वी आर कॉलिंग इनसाइड आवर मेन फंक्शन. ओके, दिस इज लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन यूजर डिफाइंड का, रिकर्सिव फंक्शन. तो एज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू आपको ये सारे फंक्शन के टाइप याद रखने पड़ेंगे. ओके, मेक सेंस? क्लियर है सबको? ओके, तो इफ वी गॉट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये जो हमारा बैंक एप्लीकेशन है, ठीक है, ओके, तो अगर मुझे इस बैंक एप्लीकेशन में फंक्शन को यूज करना है, ठीक है, तो फंक्शन तो बहुत सारे बट जो मेजरली यूज होते हैं वो है फंक्शन विद द डिफॉल्ट वैल्यू एंड फंक्शन विद द डिफॉल्ट पैरामीटर एंड फंक्शन विद द पैरामीटर. ओके, तो अगर मुझे इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है और इस प्रोग्राम में इस कोड में मुझे अगर फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, सो बेसिकली दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, हमें इस प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करना है. तो व्हाट वी कैन डू इज ओके वी कैन डिक्लेयर फंक्शंस यहाँ पे जिनका भी ऑपरेशन आपने किया है. मैंने किया था क्रेडिट डेबिट मिनी स्टेटमेंट, then forgot password. Okay, then if we go back to operation,
1 2 3 3 ओके। तो व्हाट आई डिड इज मैंने एक सेपरेट फंक्शंस को यहाँ पे डिक्लेयर किया और उन फंक्शंस के अंदर जो रिस्पेक्टिव कोड था उस कोड को मैंने कॉल किया। देन यहाँ पे मैंने अगर मुझे क्रेडिट वाले फंक्शन को रन करना है द माई चॉइस शुड बी क्रेडिट वाला फंक्शन। इफ माई चॉइस इज 2 देन it should be my debit wala function. If my choice is 3 then mera forgot password wala function, and then if my choice is 4 then mera mini statement wala function. Okay, if I run this code then username is swap, pin is 1 2 3 4, it will ask for choice। ठीक है, तो choice 1 जब हम देंगे ओके तो choice 1 जब हम देंगे it will go for credit वाला फंक्शन। क्रेडिट वाले फंक्शन में जाने के बाद it will display whatever operation we have done in credit function। I mean I have not changed the code, कोड मैंने चेंज नहीं किया, it just कोड को मैंने सिंप्लीफाई किया with the help of functions। ओके, बाकी फंक्शनैलिटी रहेगी as it is जो भी हमने किया है। Got it? तो with the help of functions तो बैंक एप्लीकेशन जो था हमारा उस एप्लीकेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है। You got it right? अरविंद, मयूर, दीपक, रुपेश, कमलेश, am I audible guys? Yeah. Okay, so this is how you can apply functions in मेजर वाले कोड के अंदर। और अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है then you should know what is arbitrary argument, what is arbitrary keyword, तो ये आपको पता होने चाहिए। ओके, समझ रहा है राइट? यस सर, ऐसा कोई प्लेग्राउंड नहीं क्या जैसे कि जिधर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटे छोटे यस, आई कोड लाइक स्निपेट शेयर की? यू 50 प्रोग्राम्स कोर पाइथन के, वो आप प्रैक्टिस कर ओ। सकते हो। बट उसके लिए लेट्स फिनिश दिस कोर पाइथन वाला सिलेबस। ओके, उसके हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने प्रोग्राम्स बनाए, 50 प्रोग्राम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस तक। ओके, आई शेयर क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस आपको करने हैं। ओके, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्लियर है सबको राइट? व्हाट इज फंक्शन? कुछ Yes. डाउट है? काफी कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी सर इसमें। Yes, सब एक ही लगा। definitely आपको देखो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस इन सबका। ओके, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली चेक करने पड़ेंगे, लाइक मैंने जो आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया। ओके, उसके बाद यू हैव टू नोट डाउन, ये नोटपैड पे आपको नोट डाउन करके देखने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद ही आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये 10 फंक्शंस है, हर एक फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, सबको डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, कंफ्यूजन तो होगा डेफिनेटली, अभी कम होगा, बट आगे जब हम टॉपिक खत्म करेंगे कोर पाइथन उसके बाद ज़्यादा डाउट्स रहेंगे, आप ये सारा भूल जाओगे इन शॉर्ट। तो आपको ये नोट डाउन भी करना है और प्रैक्टिकली भी चेक करना है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें 13 टॉपिक्स देखने हैं, वी आर इनटू टॉपिक नंबर 1, तो डेफिनेटली आप ये भूल जाओगे। तो ये आपको पहले प्रैक्टिकली चेक करना है एंड देन यू कैन नोट डाउन नोटपैड में। ओके,
Fine then. After function, we have second topic, object. Okay. What is object, guys? So object, it is an entity that has specific state and its behavior. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इट इज एन एंटिटी. ठीक है, एक एंटिटी. एंटिटी मतलब क्या? आप ये बोल सकते हैं एक थिंग, एक चीज. ओके, इट इज एन एंटिटी दैट हैज स्पेसिफिक स्टेट एंड इट्स बिहेवियर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार. ठीक है, अगर मैं एक कार को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो कार का कुछ स्टेट होता है, कार का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे मॉडल नंबर, जैसे कार का कलर, जैसे कार की प्राइस. ठीक है, जैसे कार का ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो अलग अलग कार का शेप, वेदर इट्स एसयूवी, वेदर इट्स सेडान. ठीक है, सो इट इज एन एंटिटी दैट हैज स्पेसिफिक स्टेट एंड बिहेवियर. सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, क्लासरूम. तो क्लासरूम के अंदर कितने टेबल्स है, कितनी चेयर्स है, क्लासरूम का शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है या फिर राउंड शेप है, हाफ राउंड शेप है. ओके, उसके बाद कैपेसिटी. ओके, सो इट इज एन एंटिटी दैट हैज स्पेसिफिक स्टेट एंड बिहेवियर. तो अगर आप देखोगे तो मैं ये रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूं. क्यों? Object can be anything. Okay, तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन ऐसे एक्सप्लेन करना है. ओके, तो ये एक एंटिटी है. ओके, इट कैन बी एनीथिंग, जिसको एक स्पेसिफिक स्टेट होता है और उसका एक बिहेवियर होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके, देन next, what is class? Class is a collection of object. Simple definition, collection of object is a class. Okay, then class is defined with क्लास कीवर्ड. ठीक है, जैसे फंक्शन को डिफाइन करना है तो डेफ कीवर्ड है, तो क्लास को अगर डिफाइन करना है, तो वी हैव क्लास कीवर्ड. ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाउ टू डिक्लेयर क्लास. ठीक है, क्लास स्पेस कार. क्या है? क्लास स्पेस कार. मतलब ये क्या हो गया? क्लास डिक्लेयर किया है, मतलब मैं आई एम डिक्लेयरिंग क्लास ओनली. और कार क्या है? कार है मेरे क्लास का नाम. क्या है? कार इज माय क्लास नेम. ठीक है, जैसे डेफ अब अगर आप दे देते तो ये था फंक्शन का नाम, तो ये था क्लास स्पेस उस क्लास का नाम, कार इज माय क्लास नेम. देन कोलन, व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करना है? तो सबसे पहले मान लो डेफ कलर, डेफ प्राइस, डेफ मॉडल. ठीक है, तो हमने क्या देखा है? व्हाट इज दिस? डेफ इज अ फंक्शन. ठीक है, क्या है? डेफ इज अ फंक्शन. करेक्ट, डेफ एक फंक्शन है. तो क्लास क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्लास है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो फंक्शन आप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. सो यू हैव टू डिक्लेयर सेल्फ कीवर्ड ओवर हियर टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या किया मैंने? क्लास के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है,
तो क्लास के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन डिफाइन किया और उसे मैंने दिया सेल्फ कीवर्ड। तो फंक्शन विद द सेल्फ कीवर्ड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ओके, कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे देखो, फंक्शन विद द सेल्फ कीवर्ड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेशन करते टाइम पे सेल्फ और इसके अंदर रहेगा हमारा ऑपरेशन। तो मैंने दिया प्रिंट रेड इन कलर, प्रिंट 100K, प्रिंट टाटा। ठीक है। देन अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, What is this? ये स्पेसेस का आपको देखना पड़ेगा। ओके, व्हेन यू आर कॉपिंग फ्रॉम नोटपैड। इट्स बेटर कि खुद से टाइप करो। ओके, तो जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, मॉडल जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जैसे फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करते और कॉल करते, ये अलग चीज है। तो क्लास के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन इज डिफरेंट थिंग एंड क्लास कॉलिंग इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो क्लास को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कैसे किया? क्लास के अंदर मैंने लिखा फंक्शन विद द सेल्फ कीवर्ड, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। फंक्शन विद द सेल्फ कीवर्ड इज अ ऑब्जेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देन क्लास को डिक्लेयर करने के बाद मुझे इन सारे ऑब्जेक्ट को रन करना है। तो सबसे पहले रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया सी इक्वल टू आपके क्लास का नाम कार। ओके, याद रखिए क्या है, सबसे पहले रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं A to Z में, मैंने दिया सी। कार इज माय क्लास नेम, क्लास का नाम क्या था, कॉपी किया, पेस्ट किया, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि वॉट एवर देयर इन अ कार क्लास, कार क्लास के अंदर जो भी है वो सब कुछ मैं स्टोर कर रहा हूं सी के अंदर। ठीक है, यह है उसका सिग्निफिकेंस। क्या? कार के अंदर जो भी है आई एम डिक्लेयरिंग इनसाइड सी। तो डिक्लेयर कर रहे हैं तो कॉल भी कर सकते हैं सी डॉट मॉडल। सजेशन दे रहा है, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग। प्राइस सी डॉट कलर। ओके, दिस इज योर क्लास डिक्लेरेशन and this is your object calling. If I run this code, टाटा, क्यों? मॉडल लिखा था। 100 के दूसरा है क्योंकि प्राइस लिखा था। रेड इन कलर लिखा है क्योंकि कलर दिया था। समझ रहा है गाइस? क्या है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखे, नो आउटपुट, एरर। क्यों? क्योंकि क्लास एक्सेप्ट करता है ओनली ऑब्जेक्ट, नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन विद द सेल्फ कीवर्ड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। उसके बाद अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्लास को डिक्लेयर किया है, कॉल नहीं किया है। हाउ टू कॉल? रेफरेंस वेरिएबल, सी क्या है, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू आपके क्लास का नाम। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सी लिया, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। देन व्हाट इज दिस
सी इक्वल टू कार, इसका मतलब क्या है कि कार के अंदर जो है वो स्टोर होगा सी के अंदर, करेक्ट। तो सी के अंदर स्टोर हो रहा है तो मुझे तो ये सब कुछ चाहिए, तो सी डॉट मॉडल आई एम कॉलिंग मॉडल ऑब्जेक्ट, सी डॉट प्राइस आई एम कॉलिंग प्राइस ऑब्जेक्ट, सी डॉट कलर आई एम कॉलिंग कलर ऑब्जेक्ट। समझ रहा है, राइट? खाली प्रिंट ऑफ सी करते तो फिर हेलो हाँ बोलिए, करते तो आवाज आउटपुट आता है। आवाज कम आ रहा हेलो है। यू आर सेइंग अगर हम यहाँ पे यू आर सेइंग अगर हम यहाँ पे प्रिंट से करते हैं ऐसे, कंफ्यूजन होगा कौन से ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, नो आउटपुट। ओके ओके, सिंटैक्स अलग है गाइस इफ यू कंपेयर विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट सिंपली याद कैसे रखना है कि फंक्शन विद अ सेल्फ कीवर्ड इज अ ऑब्जेक्ट, अभी के लिए ऐसे याद रखो। ओके, देन ऑब्जेक्ट शुड बी इनसाइड योर क्लास। कॉल कैसे करना है ऑब्जेक्ट को, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू आपके क्लास का नाम, देन रेफरेंस वेरिएबल डॉट हर एक ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, उसके बाद यू विल गेट आउटपुट कंसोल में। ओके Sir, in Python, we can say everything is an object. करेक्ट, एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट। मतलब देखो ऑब्जेक्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगे ना, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन यही है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। अगर आप जावा में भी देखोगे तो जावा में अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो ऐसे करते, कार सी इक्वल टू न्यू कार सी डॉट मॉडल प्राइस, ऐसे करते। डिक्लेरेशन अलग है बट डेफिनेशन इज सेम। और यहाँ पे अपने को सेल्फ देना ही है, कीवर्ड सेल्फ की जगह पे सेल्फ दूसरा देना कीवर्ड दे पड़ेगा, सकते मैंने बोला सेल्फ नहीं दोगे तो वो होगा फंक्शन, नहीं, सेल्फ के जगह पे दूसरा कुछ नाम दे रहा हूँ मैं। ओनली सेल्फ, ओके, उसके कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सेल्फ कीवर्ड इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, बहुत सारे केसेस है इसमें, अभी हमने एक केस नंबर 1 चेक किया। समझ रहा है, राइट? ओके, देन और क्लास टेस्ट डेफ ए ऐड मान लो सेल्फ कॉमा ए कोलन प्रिंट ए प्लस 100 सी इक्वल टू टेस्ट सी डॉट ऐड 200। check this out। मतलब हम सेल्फ लेंगे नहीं तो फिर होगा नहीं, रन ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, है ना, मैंने बोला अलग अलग केसेस है। केस नंबर 2, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को पैरामीटर देना है तो पैरामीटर भी दे सकते हैं, पैरामीटर पर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उसका वैल्यू नीचे पास करेंगे। करेक्ट, क्या किया मैंने, वैल्यू पास की ऐड को, ऐड के अंदर क्या है, एक पैरामीटर है ए वाला पैरामीटर, उस पैरामीटर पे यहाँ पे ना ऑपरेशन किया ए प्लस 100,
The output is 300. ओके, पहले हमने एक को वेरिएबल को हमने डिफाइन किया बराबर, उसको एक का नीचे हमने एक को वैल्यू दे दिया। जैसे फंक्शन में दिया वैसे ही किया है मैंने, जस्ट Yes. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यस, ना। मैंने बोला फंक्शन समझ में आया तो नीचे वाला पार्ट समझ में आएगा। समझ रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट केस नंबर 3। ठीक है, इफ आई डिक्लेयर क्लास test1, मैंने यहाँ पे किया def let's say hello, print welcome to Python। मैंने एक और क्लास डिक्लेयर किया, क्लास test2। उसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट def run, देन मैंने test1 का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल किया, t इक्वल टू test1 t डॉट रन, देन c इक्वल टू test2 c डॉट रन। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में डिक्लेयर करके विल गेट आउटपुट। हाँ, दिस शुड बी हेल्प। ओके, देखो क्या किया मैंने सबसे पहले test1, ओके, test1 का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ओके, देन test2 का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, रन। मैं रन को कॉल कर रहा हूँ तो ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे हेलो कॉल कर रहा हूँ तो हेलो कॉल हो रहा है, एंड हेलो के अंदर ऑपरेशन है वेलकम टू पाइथन, आई विल गेट आउटपुट वेलकम टू पाइथन। मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के अंदर हम कॉल कर सकते हैं, करेक्ट? समझ रहा है, राइट? केस नंबर 2, केस नंबर 3। कुछ डाउट इसमें? ये जो टेस्ट 2 है उसमें भी कुछ प्रिंट करो ना, वो who is first run, पहले कौन सा रन हो रहा है वो देखना है। हाँ, विल डू। पहले कौन सा, मतलब सबसे पहले जो ऑपरेशन मिलेगा वही रन होगा, ओके? नहीं, बट हम कॉल तो पहले इसको कर रहे हैं ना, रन को, तो फिर यहाँ पे ऑपरेशन इसका मिला, हाँ बराबर। कॉल ये हुआ, और हम जो एक प्रिंट इसके नीचे डालते थे टी डॉट हेलो के नीचे, फिर भी वही होगा। इसके नीचे, ओके। नहीं वही होगा, पहले टेस्ट 2 रन होगा फिर बाद में टेस्ट 1 होगा। मैंने बोला कॉल जो सबसे पहले Okay, लाइन बाय लाइन जो मिलेगा वो ऑपरेशन रन होगा, लाइन बाय लाइन। यस यस। समझ रहा है, राइट? ओके, then we are good with this object and class, ओके? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उप्स, ओके? पॉइंट नंबर 4, उप्स,
ठीक है। तो ये जो हमने तीनों टॉपिक देखे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, तो ये सारे प्री रिक्विजिट थे उप्स के लिए। सो व्हाट इज उप्स? उप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उप्स? उप्स का डेफिनेशन है, इट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ representation of program, okay, standard way of representation of program with the help of class, object and functions, ठीक है। What is the definition of OOPS? It's a standard way of representation of program, मतलब प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। We are not changing logic of code, ठीक है। अगेन कोड का लॉजिक चेंज नहीं कर रहे, ओके। हम क्या कर रहे हैं? कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? फॉर कोड सिंप्लिसिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी, ओके। कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए, कोड को रीयूज करने के लिए वी आर यूजिंग उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उप्स के मेजरली 4 पिलर्स हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। 4 टाइप से, 4 पिलर से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? लेट्स स्टार्ट विथ abstraction, okay. So abstraction is hiding your internal implementation and just showing set of services, set of services is known as abstraction, ठीक है। क्या है? Hiding your internal implementation and just showing set of services is known as abstraction. Example, if you guys know ATM machine, ठीक है। तो हम ATM मशीन में जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ATM मशीन में जाने के बाद हम कार्ड स्वाइप करते हैं, ठीक है। कार्ड स्वाइप करने के बाद सिस्टम हमें एक पिन पूछता है, ठीक है। पिन पूछने के बाद हम क्या करते हैं? अगर करेक्ट पिन रहेगा तो हमें सर्विसेज मिलती है, क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस चेक, फॉरगॉट पासवर्ड, ये सारी सर्विसेज हमें मिलती है, राइट। तो ये सारी सर्विसेज हमें मिलती है। तो कहीं पे आपको, क्योंकि ATM इज नथिंग बट व्हाट? सॉफ्टवेयर, ठीक है। ATM क्या है? ATM इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर। तो कहीं पे भी ये सॉफ्टवेयर किससे बनता है? प्रोग्राम से। तो कहीं पे भी आपको प्रोग्राम दिखता है? नो, राइट। हमें खाली सर्विसेज दिखती है, ठीक है। हमें खाली ये सर्विसेज दिखती है, बट जो ATM के अंदर सॉफ्टवेयर है वो बना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। हमें कहीं पे भी प्रोग्राम नहीं दिखता है, हमें मिलती है सर्विसेज, ठीक है। तो hiding your internal implementation and just showing set of services is called as abstraction. समझ में आ रहा है? सर आज के दिन बहुत हो गए, बहुत अभी ऊपर से जा रहा है। राइट सर। ओके, बहुत हो गया होने के आस। अच्छा ठीक है। तो we'll start next session from OOPS, okay? ओके You सर। can ignore this thing, ठीक है। यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लो, ओके सर। till this क्लास तक, ओके। ओके सर। और क्या करना है आपको? जो आपका ई कॉमर्स वाला कोड है ना, ई कॉमर्स वाला कोड, ये वाला ई कॉमर्स वाले कोड में आपको क्लास
डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्या करना है, जैसे मैंने फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था बैंक एप्लीकेशन में, है ना, like that you have to introduce class declaration in your e-commerce वाला कोड, ओके। क्लियर है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज का। ओके सर, ट्राई करते हैं। ओके, आई विल बी देयर ऑन कॉल, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, कुछ डाउट होगा तो, ओके। लेट मी शेयर दिस डॉक्यूमेंट वन सेकंड। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ओके।